बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथियों को मैं बता दूं, सबको साथियों को, एक हमारे साथ आज गेस्ट हैं, बड़े ख़ास गेस्ट हैं, उसामा नवीद साहब हमारे साथ हैं, जो फोकल पर्सन है यूथ डेवलपमेंट फोरम ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन उनकी इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें तो मैं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे ये मैसेजेस जब आए ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि आप लोगों का प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा, हमारा कोई इंतजार भी कर रहा है। ये मैं तो वैसे जब शेयर करता हूं तो लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन जब मुझे 10 15 20 मैसेज ऐसे आए दोस्तों के और मेहरबानों के, हालांकि हम इस प्रोग्राम में कोई इतनी बड़ी नॉलेज अभी नहीं दे रहे, ना कोई इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन यकीनन लोग अगर इसको लाइक कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर से शुरू करूंगा। आज मेरा शेर फारसी का है, शायद कम लोगों को उसकी समझ आएगी, लेकिन बहरहाल तर्जुमा मैं उसका कर देता हूँ। उर्फी तुम्हें अंदेश जगोगाए रकीबा, उर्फी तुम्हें अंदेश जगोगाए रकीबा, आवाज सगा कम न कुनदरिस के गदारा। फ्रीलांसिंग आज का टॉपिक था तो मुझे ये शेर याद आ गया, तो मैंने कहा चलिए मैं फ़ायदा ले लूँ इस शेर से कि उर्फी तुम्हें अंदेश जगोगाए रकीबा। ए उर्फी, तुम रकीबों की आवाज़ें जो तुम पे कसते हैं उससे घबराया मत करो, उससे ना घबराओ। आवाज सगा कम न कुनदरिस के गदारा, कभी भी कुत्तों के भौंकने से फकीरों का रिज़्क कम नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा प्यारा शेर है उर्फी का। मैं उर्फी को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उसके बहुत सारे शेर मुझे याद हैं। तो ये भौंकते रहते होते हैं, इनको कुछ लोग जो है उनके कानों पे ये बातें उनको मुतासिर करती है और वो फिर परेशान कौन हो जाते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर खलील अहमद खान हूँ और मैं शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से। तो उसामा नवीद साहब के साथ हम इंट्रोडक्शन अपने करेंगे, तो और ज़्यादातर लोगों को वो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैडम साइमा को कहूँगा कि इंट्रोड्यूस करवा दे अपने आप को। जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साइमा नैयर और मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ एंड आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। खुशी है कि साइमा हमारे साथ है। साइमा हमारे साथ उस मीटिंग में भी थी जब हमारी मेरी और उसामा की मीटिंग थी, तो हर एक्सेलेंसी साइमा ने ज्वाइन किया था। फिर हमारी जो अभी पाक तुर्क में मीटिंग हुई है उसमें भी ज्वाइन किया था। फिर फरहत, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दे प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माय नेम मेरा नाम फरहत परवीन है और साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है और मैं डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हूँ, डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और पिछले कुछ 12-13 साल से डेवलपमेंट सेक्टर हूँ। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इन्फोखंदा की टीम का हिस्सा हूँ और इस वक्त बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि जो लास्ट यूथ डेवलपमेंट फोरम का इवेंट हुआ उसमें भी मुझे शिरकत का मौका मिला। थैंक यू सो मच। जी, मैं यही कहने वाला था कि आप से भी मुलाकात उसामा की हुई है, लेकिन वो दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, हम उसको इस तरह इंट्रोडक्शन नहीं हो सकी थी, तो इस वजह से। अच्छा, उस मीटिंग में हमारे साथ ऑनलाइन भी मौजूद थी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर आसमा। तो डॉक्टर आसमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसमा मरियम है और मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो पब्लिक सेक्टर से है। माशाल्लाह। उसामा को हम रिक्वेस्ट करेंगे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दे, तो फिर हम आगे जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा नवीद है और आई एम हम्बल पब्लिक सर्वेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ जूनियर ऑफिसर। हमारी गवर्नमेंट बॉडी है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कैबिनेट डिवीजन। और हमारा काम एसेंशियली टेक्नोलॉजी सेक्टर को इनेबल और रेगुलेट करना है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी क्योंकि एक नई फील्ड है, एक बूमिंग फील्ड है, तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो यूथ के रेलेवेंट है। तो उस लिहाज से हमने फिर इसलिए ये डॉक्टर साहब के साथ मिलके ये एजेंडा एक शुरू किया अभी, तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, अब आज जो हमारा टॉपिक है, वैसे एक तो हम लोग उस प्रोग्राम को, सबसे पहले मैं ब्रदर उसामा की तरफ जाऊंगा कि वो हम बात करें, लेकिन जैसे कि मैंने जो ग्रुप में भी शेयर किया था कि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम लोग आज बताएंगे कि अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मैनेजर हैं, और या किसी सोशल मीडिया पे आप किधर ग्रुप में हैं, तो उस ग्रुप के थोड़े से उसूल हमने आज बताने हैं और हर बंदे ने अपने अपने उस पर कमेंट्स देने हैं एक एक मिनट में। लेकिन मैं सबसे पहले उसामा नवीद साहब की तरफ जाऊंगा और उनको कहूंगा कि शॉर्टली आप 2 मिनट के अंदर ये बता दें कि ये यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करेगा, ताकि जो ये हमारी आवाज पहुंच रही है तकरीबन मिलियन लोगों से तक पहुंच रही है माशाल्लाह इस वक्त, वो जान सके कि वो क्या चीज है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। सो
Youth Development Forum Pakistan is very simple to understand. It is basically an agenda. In other words, आप इसको एक movement भी कह सकते हैं छोटी सी, जिसमें हमने गेज करना है कि हमारे जो एक्चुअल इश्यूज हैं यूथ के इस वक्त मुल्क में एट प्रेजेंट राइट नाउ वो हैं क्या, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने में क्या बॉटलनेक्स आती हैं, और इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्या ऐसे स्टेप्स हैं या क्या ऐसे एक्शंस हैं या ऐसा क्या प्लान है जो कि बनाना चाहिए जिससे पॉजिटिव आउटकम्स अचीव हो सकें, नॉट जस्ट फॉर अ सेलेक्ट फ्यू बट ओवर द लार्जर सॉर्ट ऑफ एम्बिट। आपके पास इस मुल्क में एसेंशियली दो तरह की यूथ है, एक रूरल यूथ है, एक अर्बन यूथ है। दोनों के अपने सेट्स ऑफ इश्यूज हैं, दोनों के अपने सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अपनी सेट्स ऑफ नीड्स एंड डिमांड्स हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए पहले उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना बहुत जरूरी होता है कि ये इशू है क्या और इसका फ्रेमवर्क क्या बन सकता है इसको रिजॉल्व करने में। तो उसके लिए हमने ये फोरम बनाया जिसमें की स्टेक होल्डर्स, हम इसको कहते हैं ट्रिपल हीलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन, जिसमें की स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, तीनों एक पेज पे आके बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने थॉट प्रोसेसेस या अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। एवरीबडी अक्रॉस द कंट्री वांट्स टू डू समथिंग फॉर द यूथ। हाउ टू डू इट, ये यूथ डेवलपमेंट फोरम इज गोइंग टू एम एट अचीविंग दैट। अब इसका फ्रेमवर्क और मॉडल क्या है वो आगे जाके हम क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए ये एक बोर्ड बनेगा जिसमें all of these sectors that I just mentioned, इंशाल्लाह। ओके उसामा, आप हमारे साथ रहें। अभी आपसे मैंने एक दो तीन क्वेश्चन करने हैं और फिर अगर हमारे साथियों की भी क्वेश्चन है तो वो भी, लेकिन मैं आपको उसामा के बारे में बता दूं। एक तो इतनी डेडिकेटेड माशाल्लाह ऑफिसर हैं और इतनी डेडिकेटेड है अपनी चीज में कि जो मैं उनको बताता हूं वो हो जाता है। जो चीजें मैं उनको बताता हूँ, हालांकि बड़ी मुश्किल चीजें होती है, वो कर जाता है। दूसरा ये है कि उनका कंसेप्ट क्लियर है। तीसरा ये है कि उनको उनकी अप्रोच मैं जब देख रहा हूं, मैं उनसे सुन रहा हूं, तो मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं, मुझे अक्सर मेरे साथियों ने किसी लेक्चर के अंदर, किसी ट्रेनिंग के अंदर सुना होगा। अभी जो मेरी नमल में मेरा लेक्चर था उसमें भी मैंने ये बात की कि जो यूथ है वो बाज खुशकिस्मत होते हैं कि बड़े यंग एज से वो चीज़ों को समझ जाते हैं, और बाज बड़े बदकिस्मत होते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम बड़ी लेट चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया था और वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था बेसिकली हमारे वाला दौर, अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उसामा उन नौजवानों में है जो कि बहुत जल्द अर्ली एज में उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी भी है और उसको समझ भी आ रही है माशाल्लाह। उधर से हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि चूंकि हमारा काम भी यही है कि हम इंसानों की खिदमत करें और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कभी हम इसको मिस नहीं करते। लेकिन दूसरा उनकी डेडिकेशन है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, वरना मुझे बहुत सारी ऑफर आती है इस तरह की, और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के 2-3 गवर्नमेंट के उसका हिस्सा हूँ, और जैसे यहाँ मैं फोकल पर्सन हूँ, ब्रदर उसामा भी फोकल पर्सन है। लेकिन ये है कि मतलब अगर हम बात करते हैं उसकी के लोगों की, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन लाजमत है आपने डेडिकेटेड लोगों के साथ काम करना हुआ होता है। मैं सबको कहूंगा अगर किसी का क्वेश्चन है तो दे कैन रेज देयर हैंड अबाउट दिस कमिंग प्रोग्राम, और बाकी जनरल भी अगर आप कोई बात करना चाहें। जी फरहत। जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं शाकिर शुजाबादी दे एक शेर तो चुके सराकी का को मैं रिप्रेजेंट करे नहीं था नाल अपनी गल दा आगाज करे सां। ये पूरी थी वे न थी वे बेकार नहीं वेंदी, ये पूरी थी वे न थी वे बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकिर तो मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। वाह क्या बात है। ये सिर्फ ये जो ये जड़ी कोशिश है पई ये साकू सारे को मिलके करनी है, और पाकिस्तान दी यूथ जड़ी है ना वो इंदे कोई शक नहीं इस टाइम ज्यादा मुश्किल का शिकार है पई। उनकी वजह ये है पई कि उनको डायरेक्शन, उनको रास्ता कह नहीं मिलता पिया। उनकी वजह है कि उनको कोई काउंसलिंग करने वाला कह नहीं, उनको उन्होंने प्रोफेशन के हवाले नाल, उन्होंने जॉब के हवाले नाल और तालीम के हवाले नाल, इन सारियां चीज़ों के हवाले नाल उन्होंने जी सलाहियत ही उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, कोई उनको ट्रेनिंग सैशन नहीं मिलती, कोई उनको मालूमात नहीं मिलती जो प्रॉपर तरीके नाल।
तो ई गलू मैं अपने सहकी भेणी बिरामा को भी आखसा और मैं सारी जड़े सारे यानी कि इनको खंदा दे सुनन वाले हिन पे उन सारे को आखसा कि ये प्रोग्राम दे ना सिर्फ हिस्सा बनन बल्कि को अप्रिशिएट करन बल्कि शेयर भी करन कि ये जड़ा यूथ डेवलपमेंट फोरम है पिया गवर्नमेंट और डेवलपमेंट सेक्टर दे दोस्तों ने मिलके बनाए इको बहुत ज्यादा कामयाब करने की जरूरत है पई उन्हें दी शिरकत नाल है पई सारे दोस्तों नाल ये असा अपने सारे दोस्त मिल के कोशिश तो कर रही है और आने वाले टाइम में को कामयाब करने वास्ते साको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है पई कि वो आवन वो सीखन और ना सिर्फ खुद सीखन बल्कि साको भी कुछ नवे रस्ते दसन कि असा इको केड़े तरीके नाल मुल्की सतह तक घिन के वन सकते हैं जिन्हें भी सकलू सिंध तो भी दोस्त होवन बलोचिस्तान तो होवन जीबी तो दोस्त होवन सारे को केपीके दे दोस्त होवन भेणी बिरा सारे वो सीखन और अपने रिस्क रोटी को बढ़ाने वास्ते अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने वास्ते वही हिस्सा बने। थैंक यू। वाह, वेरी गुड। देखिए फरहत, आज जो हमारा सब्जेक्ट था तो वो यही था कि जो ये बच्चे आए हुए हैं, अभी मैं आपके साथ उनको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, इसी कंप्यूटर से वो आपको दिखाता हूँ उनको, जो आए हुए हैं यूनिवर्सिटियों से, वो यहाँ आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उनका टॉपिक ही यही था कि कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं फरहत की बात को सेकंड करूंगी कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, मैंने कहा मैं फरहत की बात को सेकंड करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमें एक जो है वो मुल्की सतह पे इस फॉर्म को लेके चलना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं मतलब जो उसामा साहब से भी कहूंगी कि मतलब अगर जैसे अगर सिटी के लोग हैं या रूरल और अर्बन एरियाज की जो यूथ है, क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट है, सहूलियात डिफरेंट है, तो उनको उस तरीके से लेके चला जाए। मतलब अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म सबके लिए बना देंगे, दैट आई थिंक बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ देम ना टू सेटल इन वन ग्लास। तो अगर हम उनके लिए कुछ उस उनके इलाकों के लिहाज से वो सहूलियात दी जाए, या एटलीस्ट उनके वो जो भी आपने टेक्नोलॉजी या आपने कोई भी ऐसी मीटिंग करनी है तो उसको उनके इलाके के उनकी फैसिलिटीज के हिसाब से आप वहां पे करें। और साथ ही उस इलाके के जो कह लें कि वो जो एरिया है वहां के जो लोग हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं एज अ ट्रेनर या कुछ भी इस तरह से, तो मेरे ख्याल वो ज्यादा अपने एरिया के जो यूथ है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, इट कम फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस लाइक केपीके है, बलूचिस्तान है, या सिंध है, या पंजाब है, उनके दही जो इलाके हैं वहां से लोग आए, दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड देन फिर वो आगे डिलीवर करें अपना अपना एक जो एफर्ट है, अपनी जो एक काम है जो उसको, ताकि वो यूथ जो है उनका उनकी उनकी मेंटालिटी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड आई थिंक दे कैन बेटर डेवलप। ठीक है, फंटास्टिक है डॉक्टर साहब। अब मैं क्वेश्चन मुझे याद हैं, 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं साइमा की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले आपको ये कहूंगा, उसामा इसके जवाब देंगे, लेकिन मैं पहले ये करूंगा कि डॉक्टर साहब आप भी, फरहत आप भी, आपने जो बातें की ये हमें रिटर्न में चाहिए। मुझे ये एक पेपर पे लिख के, कंप्यूटराइज हो, मैनुअल हो, जो भी है, या फिर व्हाट्सएप मैसेज पे हो, मुझे ये जरूर भेजे ताकि उसको इनकॉर्पोरेट आपके नाम के साथ किया जाए हमारे डॉक्यूमेंट्स में। साइमा। Sure. जी, first of all, Osama, it's a very good initiative which you have taken, क्योंकि because you know कि हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि हमारी यूथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है बेचारी निगलेक्ट हो रही थी। ठीक है, एंड बीइंग लाइक अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनमें बहुत कैपेबिलिटीज हैं, बहुत एबिलिटीज हैं, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो अपने आप को लाइक प्रूफ कर सकें। या तो फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ ना कुछ बेचारे दे फेस सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो अपना आप नहीं शो कर पाते। तो मुझे एज आई हैव मेट यू बिफोर, तो मैंने वो डेडिकेशन तो आपने देखी है, तो अब बस वही वाली बात है कि लेट्स स्टार्ट इट एंड इंशाल्लाह वी गोना प्रूव इट टुगेदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसामा साहब इसकी जवाब देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले तो डॉक्टर आसमा के पॉइंट पे मैं खुद भी एग्री करूंगा कि ऑब्वियसली रूरल डायनेमिक्स ही फर्क है। अगर पाकिस्तान को भी आप देख लें तो पाकिस्तान भी रूरल और अर्बन में दोनों में जो है वो कैटेगराइज्ड है। तो उस लिहाज से यूथ को भी हम रूरल और अर्बन के हिसाब से कैटेगराइज करके a lot of research needs to be done first, however I believe कि इससे पहले कि हम कोई भी अटेम्प्ट करें टू सॉल्व समथिंग और क्रिएट समथिंग, there has to be some research behind it. It has to be a research backed initiative. So that's my opinion across the board, अर्बन हो या रूरल हो। बट रूरल में ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वी रियली डोंट नो, हमारे पास मेन स्ट्रीम में इंफॉर्मेशन नहीं आती कि रूरल यूथ किन चीज़ों में बिजी है और
कहाँ पे अपनी एक्टिविटी और अपनी एनर्जी या मोटिवेशंस जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो वो हमें पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रूरल में। हाउएवर मुझे ये फिर भी लगता है कि इट हैज टू बी, इट शुडंट बी अ सेपरेट थिंग, बिकॉज पहले भी निगलेक्ट रूरल यूथ इसीलिए होती है क्योंकि उनको हम अलग कर देते हैं अर्बन से, whereas across the board we're all the same। मतलब हम देखें तो यूथ ही है, तो दे instead of keeping it separate they should be more indulged in the activities that are happening in the cities, या cities में जो activities हो रही हैं उनकी branches जो हैं वो rural में जानी चाहिए। उसका एक मॉडल हम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर बनाएंगे। मैम साइमा, जो आपका पॉइंट है वो जिस तरह आप कह रही हैं, एक्शन बिल्कुल सही कह रही हैं, बट क्वाइट फ्रैंकली अगर मैंने इस पर थोड़ी बहुत अभी तक रिसर्च की है, आपकी जो यूथ की डेवलपमेंट है उसके ऊपर इतना कोई कह लें कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, इतनी कोई नॉलेज बेस अवेलेबल नहीं है जिसको हम यूज करके ऐसी एक्टिविटीज कर सकें जिनसे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट निकल सके। यस, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, अक्रॉस द बोर्ड ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ट्रेन द ट्रेनर मॉडल चल रहा है, इंटर्नशिप्स लोग दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके पास 2 इदारे बने हुए हैं, एक तो फेडरल है, बाकी सारे मेरे ख्याल है प्रोविंशियल हैं, नैफटेक एंड टेफ्टा। बट मसला ये है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं या इनके जो आउटपुट्स हैं या आउटकम्स हैं वो कहीं जाके हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एट अ नेशनल लेवल कोई इफेक्ट जनरेट नहीं करते अभी तक। हमारा मकसद पहले यूथ डेवलपमेंट फोरम का ये होना चाहिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि पहले से काम चल रहे हैं, उनको हम किसी तरह स्ट्रीमलाइन करें, बजाय इसके कि एक होता है इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, जो पहले से बना हुआ है उसी को आप बेहतर करें। दैट्स द लो हैंगिंग फ्रूट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है अबाउट दिस कि मतलब ये जबरदस्त है, ये बिल्कुल जबरदस्त है। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की और उसके साथ फिर फरहत और साइमा ने, ये मुझे रिटर्न में चाहिए होंगे सारे, लेकिन जो डॉक्टर साहब आपने बात की, यकीन करें जब जुमे को हमारी मीटिंग थी तो मुझे उसामा ने ये बात बताई, मुझे उसामा नवीद ने कहा कि जी हम लोग उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, इसलिए कि अप्रोच वो देखिए, अप्रोच तो लाजमत है, हम खुद गांव के इलाके के लोग हैं, ज़्यादातर हम में से कम लोग हैं जो कि बाय बर्थ किसी शहर में होंगे, शायद उसामा होंगे, लेकिन हम लोग जो हमारे बड़े हैं, आपके बड़े हैं, वो गांव से हैं और हम लोग मैं भी गांव का ही हूँ, पिंडी भी एक गांव, लेकिन आप बाय बर्थ मेरे ख्याल में यहाँ के होंगे ना शहर के होंगे, न्यू जनरेशन जितनी भी है। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले अगर हमारे जनरेशन पे आया जाए तो हम लोग जो है बाकायदा पुराने लोग जो जितनी भी है बूढ़े, तो वो गांव से उनका ताल्लुक, तो हमने वो माहौल वहां देखा है कि हमें कितना अप्रोच, हालांकि मैं भी पेशावर में पला बड़ा था या फिर बाकी शहरों में जहां भी है, मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, लेकिन ये जो चीज़ है यकीनन हमें देखना। अच्छा, मैं ज़रा टॉपिक पे आऊँगा, फरहत मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक आज हमारा है, हमने ये तो इंट्रोडक्शन करवानी है कि जी हमारा जो नया प्रोग्राम है यूथ डेवलपमेंट फोरम, यूथ डेवलपमेंट फोरम में हम नौजवानों के साथ क्या हेल्प करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है और जल्दी हम इंशाल्लाह आप सब तक पहुंचेंगे। आप इस प्रोग्राम को देखते रहें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस प्लेटफॉर्म से भी देते रहेंगे, बाकी जगहों पर भी देखते रहेंगे। लेकिन जो आज मेरा टॉपिक है कि अगर आप किसी ग्रुप का मेंबर है, इस पे एक एक कमेंट मैं सबका लूंगा, सबसे लूंगा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं एक ग्रुप में अभी मुझे 3-4 ग्रुप में बगैर पूछे ऐड किया गया है। सबसे पहले तो बात यह है कि पूछा जाए कि जी जब आप ग्रुप में करते हैं किसी को ऐड, तो पूछना चाहिए कि जी हम ऐड करें कि ना करें। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 अगर आप कोई ग्रुप के मैनेजर हैं या ग्रुप चला रहे हैं या ग्रुप के अंदर हैं, तो दूसरी बात यह है कि जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो ये है कि एक ग्रुप है जिसमें मैं हूं, उसमें कुछ 300-400 लोग हैं। अब फरहत मुझे कहेगी कि जी वो क्वेश्चन कर सकती है कि जी आप उस ग्रुप में फिर रहते क्यों हैं जब आप उस ग्रुप से तंग है। यानी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि उस ग्रुप के अंदर रात को 600 मैसेजेस आए। आप जरा अंदाजा लगाएं, एक बंदा मसरूफ होगा, नमाज पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, रात के 12 बजे 1 बजे आप करते हो, सुबह उठती ही आप टंग 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 करके 100-200 मैसेजेस आ जाते हैं। थोड़ा सा आप अगर ग्रुप के मैनेजर है तो इसको मैनेज करें, अगर आप ग्रुप बनाने आपको नहीं चाहिए। फिर फरहत कहती है कि जी आप ग्रुप के मेंबर क्यों हैं,
आप ग्रुप के मेंबर क्यों हैं? तो उस ग्रुप के मेंबर इसलिए होते हैं कि एक तो जिसने ग्रुप बनाया हुआ होता है उसकी रिस्पेक्ट में आप होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से आप क्विट नहीं कर जाते, इस बात को समझे। दूसरा ये है कि आप उससे कुछ फायदे अगर ले सकते हैं तो उस फायदों की तरफ हम देखते हैं कि उससे फायदे हमें क्या पहुंच सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर एक बंदा है जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसमें काम कर रहा है ना, तो वो उसमें 3000 मैसेजेस डालता है कि इधर ही मेरी मार्केटिंग सारी होनी है, किधर और नहीं होनी ना, ये गलत है। अगर आप मार्केटिंग में एक चीज को प्रमोट करके ग्रुप में डालते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, उस एक चीज से जो आपको रिजल्ट आएगा वो आप हैरान कुन होगा। लेकिन आप 600 चीजें डालेंगे तो मेरी तरह वो डायरेक्ट डिलीट होंगे। उसमें बहुत सारे अच्छे ऑफर थे जो मैं लेना चाहता था लेकिन मैंने नहीं लिए, इसलिए कि 600 चीजों कौन चेक करे। अगर एक दो मैसेज आए तो आप आराम के साथ चेक करें कि जी क्या चीज है और उससे फायदा ले और फायदा दे। तो ये खैर मैंने कहना था। तो मैं आऊंगा इस पे डॉक्टर साहबा के पास, डॉक्टर साहबा बताएंगी कि ग्रुप के बारे में उनका क्या ख्याल है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक तो ये कि कंटेंट बेस्ड ग्रुप होने चाहिए जिसका कोई वाकई कोई मकसद हो, ठीक है। और जो बात आपने की कि आप पूछ लें कि आप आना भी चाहते हैं ग्रुप में कि नहीं, आपका कोई उससे कोई फायदा होता है या आपकी वो अंडरस्टैंडिंग से या मेंटालिटी से मैच करता है, देन आप डेफिनेटली आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। लाइक अगर हम इन्फोफंदा का बात करें तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन है वट एवर जो भी, तो कंटेंट बेस होने चाहिए। और जहां तक मार्केटिंग की बात है तो अगेन वही बात जो आपने की कि 600 चीजों में से मेरा ख्याल है मैं भी यही करती हूँ कि डिलीट ऑल। आई कैन नॉट वॉच ऑल दीज काइंड ना, मैं उसमें स्क्रीन आउट नहीं कर सकती। हाँ, कोई दो चार चीजें वैल्यूएबल है तो आप उसको डालें, अदरवाइज आपके फेसबुक पेजेस होते हैं, आपके इंस्टा पेजेस होते हैं, आप ये इस टाइप की जो मार्केटिंग वाली चीजें वहां पे कर सकते हैं, बिकॉज यही आपके फैलोज जो होते हैं वो वहां पे भी मौजूद होते हैं। बट अब लैपटॉप पे एक बड़ी स्क्रीन पे आप उसको इजी करके देख सकते हैं। दूसरा ये आई थिंक नोटिफिकेशंस को ऑफ करना चाहिए, वो टन 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 वाली बात जो है वो नहीं होगी। आप ग्रुप के नोटिफिकेशंस ऑफ करें ताकि वो आपकी जो बेल की सॉन्ग है वो उसकी ट्यून जो है वो आपको इरिटेट ना करे। हाँ, और कुछ ऐसा आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड इन टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आपको शॉर्ट लिस्ट करके वो चीजें मिले। अगर 600 मैसेजेस आए, यू कैन नॉट रीड एंड यू कैन नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वो कोई स्क्रीन आउट या कोई शॉर्ट आउट टाइप के वो उसमें होना चाहिए ताकि वहां पे वो चीजें आपको स्क्रीन करके मिले, आपको शॉर्ट लिस्ट में मिले। तो कुछ इस टाइप का जो यंगस्टर है या जो आईटी से बिलोंग करते हैं उनको इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन लानी चाहिए, आई थिंक सो। या नहीं, मॉडिफिकेशन है भी डॉक्टर साहब। अभी तो एक ऑप्शन भी है कि जो आप करते हैं तो आपको वहां मैसेज आ जाता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करते, ये नया फीचर है उसमें। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल आपने बहुत ठीक कहा। उस पे साइमा की तरफ आऊंगा। साइमा इसमें 1 मिनट में करेगी तो फिर मैं आपको 1-1 मिनट सारा बोल के जल्दी जल्दी, तो मैं आपको ये मेहमान जो बच्चे आए हुए हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं। जी साइमा। जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी वी ऑल आर सो बिजी, वी हार्डली गेट टाइम टू सी दीज मैसेजेस। और जो ग्रुप्स बनते हैं ये तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए रखना चाहिए। अननेसेसरी मैसेजिंग इस पे नहीं होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग तो ये गुड इवनिंग और ये इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट आप चलें, जो बात है जो आपके ग्रुप की है लाइक आप वो करें। मेरा ख्याल है फोकस्ड मैसेजेस पे हमें वो करना चाहिए। और इसी तरह कॉल भी ऐसे नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट यू टेक परमिशन एंड देन यू कॉल। Then you, very good, fantastic है जी ब्रदर ओसामा। सर मैं ये कहूंगा कि आपकी बात, सबकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो थोड़ा सा मिस यूज हो चुके हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर आपके पास प्रोविजंस होती हैं कंट्रोल करने की, मतलब कुछ ऐसे भी ग्रुप्स आप बना सकते हैं जिसमें खाली एडमिन पोस्ट कर सकता है, या देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल जो कि एडमिन्स ही आप बना सकते हैं जो कि खाली पोस्ट करें उसमें, व्हिच इज देन सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस काइंड ऑफ ग्रुप। अदरवाइज तो व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो व्हाट्सएप पे खाली हो नहीं सकती। रियलिटी ये है। तो वो लोगों को ये लगता है कि व्हाट्सएप बना दिया तो बन गई। हाँ, बस हमने उसमें सब कुछ करना है और वो सब कुछ उसमें अलावा। फरहत आप 1 मिनट के लिए बोलेगी प्लीज। जी थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर तो काफ़ी डिस्कस हो चुका है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि जो अभी यूथ डेवलपमेंट फोरम के ऊपर बात हो रही है तो उस पर छोटा सा एक मेरा कमेंट है कि इसके ऊपर पाकिस्तान यूथ एक्टिविज्म मूवमेंट के नाम से प्याम एक दोस्तों का एक चैनल है जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक है और वो इसी मिशन विजन के ऊपर काम कर रहा है। सेम इसी तरह लाहौर से आयत फाउंडेशन है
जो यूथ के पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को उसने एंगेज कर रही है और मुख्तलिफ उसके प्रोग्राम कर रही है। तो डॉक्टर साहब आपकी और उसामा की मैं ये चाहूंगी कि आने वाले टाइम में हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। ना ये डॉक्टर साहब का काम है और ना ये उसामा नवीद का काम है। आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर है, ये आप ही का काम है। अब थोड़े जुबान कहते हैं जड़ा बोले वही बुआ खोले, तो हुण तुहानू ये बुआ खोलना उसी, और ये आप उस बोर्ड के मेंबर हैं ऑलरेडी, दैट यू हैव टू बी कांटेक्ट विद द पीपल। और जल्दी उसामा नवीद जो है वो जल्दी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह। 1 पेजर हम बना रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। जी फरहत। जी बिल्कुल। इन दोनों जो वॉलंटियर एक्टिविटीज हैं, जो फोरम है ऑलरेडी यूथ के साथ उनका ह्यूज वर्क है, तो मैं उसको कोऑर्डिनेट भी करवा सकती हूँ, और उसमें जो फैसिलिटेटर रोल है मेरा, वो अपना रोल, पॉजिटिव रोल है, मैं वॉलंटियर प्ले कर भी रही हूँ और मजीद भी इसमें करूंगी इंशाल्लाह ताला। बस ये मेरी तरफ से सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं जी उसामा सर मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए, सारी पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए, और लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग एंड इफ वी कैन क्रिएट सम सिनर्जीज। ऐसा ही है ये, बिल्कुल हम लोगों को हर जगह पे पहुंचना होगा, जैसे ब्रदर उसामा ने कहा और फरहत ने कहा। देखें बेसिकली हम लोग स्टार्ट में तो बहुत दूर तक जा भी नहीं सकते। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा लिमिटेड करके ना, थोड़ा सा एक मॉडल भी लोगों को दिखाएं। लोग बेसिकली आजकल ये भी एक इशू है कि लोग बातें तो बहुत करते हैं, काम नहीं करते, तो शायद वो हमें भी उस पड़ले में डाल रहे हैं। और उसकी वजह ये है, खैर हमारा काम अगर चेक किया जाए या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चेक किया जाए तो वो कोई छोटा काम नहीं है, काम तो हो रहा है। लेकिन बहरहाल खैर हम लोग कुछ अभी प्रूफ भी दिखाना चाहते हैं, जल्दी कुछ काम करना भी चाहते हैं। जैसे फरहत के मैं थोड़ा सा करेक्ट भी कर लूं कि उन्होंने कहा कि ये मैं एज ए वॉलंटियर कर रही हूँ। बिल्कुल एज ए वॉलंटियर हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें बहुत अच्छा पैकेज हम लोगों ने आपके लिए भी रखा है। हम आपकी तरफ आएंगे इस पे इंशाल्लाह। जो एडमन कास्ट उस ब्रदर उसामा को पता है जो हमने उसमें रखा है, उसमें से जो आपके ट्रेवलिंग कास्ट या कुछ ऐसी चीजें होंगी इंशाल्लाह वो हम बेयर करेंगे। फिर नेशनल इंटरनेशनल जो हमारी मीटिंग होगी वो हम लोग इंशाल्लाह स्पॉन्सर करवाएंगे, तो आपके खर्चे उस पे इंशाल्लाह नहीं होंगे। अच्छा, मैं 1 बाय 1 इन नौजवानों को आपके साथ एक बात पे डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे फरहत ने भी आप बात की कि डिफरेंट अदर जो सोसाइटीज हैं या उस तरह से कम्युनिटीज बनी हुई है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और इस तरह से जो टेविटा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे आर हंटिंग ऑलमोस्ट काफी यूथ जो कि रिलेट कर रही है विलेज से या रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से, तो वो काफी हद तक उनको ट्रेनिंग दे भी रहे होते हैं ना। तो हमें टेविटा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी कोऑर्डिनेट समहाउ किसी तरीके से करना चाहिए, ताकि हम जो एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रेनिंग ले भी रहे हैं, और वहां पे क्योंकि ऑलरेडी जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो एज अ ट्रेनर का रोल भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना वहां पे, तो इस तरह से डबल हंटिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब और फरहत, आप लोगों के साथ मैं 200% एग्री करता हूं, लेकिन बेसिकली वो मेरे और उसामा के एक टेलीफोन लाइन से दूर हैं वो लोग। लेकिन मसला ये जो फरहत ने कहा, अलबत्ता इन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए क्योंकि वो नए लोग हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, अब जैसे मैंने एक सरकारी यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया तो उन्होंने फौरन मुझे कितने सारे 50 काम मेरे हवाले कर दिए कि ये हमें करके दो ना, तो वो तो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं और हम उनके साथ काम भी। लेकिन हम थोड़ा सा एक तो बजट थोड़ा सा चैनलाइज करें और थोड़ा सा फार्मूला करें, फार्मूले के मुताबिक चले कि हमें कोई बंदा ये ना कहे कल की जी आप लोगों ने किसी का फेवर किया है या गलत चीज किया है ना। दूसरी सर एक और चीज मैं ऐड करूंगा, होता अक्सर ये है कि जब आप, क्योंकि ये यूथ डेवलपमेंट इतना ब्रॉड एम्बिट है कि आप इसके अंदर जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन सक्सेस अचीव करने के लिए आपने अपना एम्बिट छोटा रखना है। हाँ, ये चीज रखना है। उधर से ये है कि मतलब उसमें दो चीजों पे हम डर भी रहे हैं। मैं इधर से ये डर रहा हूँ एज ए फोकल पर्सन फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन के मुझे यहाँ उल्टा ना लटकाया जाए। उधर से उसामा जो है वो फोकल पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो डर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो हमने एक बड़ा पोलाइट चैनल इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करके, और उस पर चूंकि हम उन सारी कम्प्लिकेशन को समझ रहे हैं, चूंकि डॉक्टर साहब अभी ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में है, जो आप पब्लिक सेक्टर में नहीं है वो भी काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं नूर को कहूंगा, नूर मेरे करीब आ जाए, आप नूर इस टीम की लीडर है। फिर 1 बाय 1 मैं सबको बुला रहा हूं, लेकिन नूर अगर आपके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए नूर की। नूर नजर आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक है। वालेकुम ये नूर है, नूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी, नाम और अपनी यूनिवर्सिटी और सारा। माय नेम इज नूर रहमान एंड मैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ती हूँ, बीएस मीडिया की स्टूडेंट हूँ।
और ये आज आए हुए थे फ्रीलांसिंग पे, एक रिकॉर्डिंग थी इनकी, फाइनल इनका प्रोजेक्ट भी था और इनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट के साथ सारे साथी आए हुए थे, तो ये तो बहुत अच्छा था। और ये मेरी टीम है जो ब्रदर उसामा है, फरहत है, साइमा है, डॉक्टर आसमा है और बाकी बहुत सारे इसमें इस ग्रुप में और भी लोग हैं, लेकिन आज वो सब मसरूफ थे। लेकिन आज हम इस रिकॉर्डिंग को इसलिए करना चाहते थे कि चुन के हम लोगों ने इसको ऑनलाइन करना था। तो नूर मेरे साथ कांटेक्ट में थी, रेडियो पाकिस्तान में इनके साथ मुलाकात हुई थी एज ए वॉलंटियर, ये वहाँ आई हुई थी मेरे प्रोग्राम में, फिर आए ये लोग, तो उन वहाँ से इन्होंने ज्वाइन किया और आज इन्होंने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग इन्होंने की फ्रीलांसिंग पे और इस सब्जेक्ट पे। तो अब वो फरहत की देखने की है, वो कहाँ डिस्प्ले होगी वो फरहत को जरूर शेयर करना होगा। वो आज सुबह भी कह रही थी, मैंने कहा ये आज ही का सब्जेक्ट है तो चले मैं आपसे कर देता हूँ। जी आप बाकी साथी आ जाएं, एक एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दे। अगर आप इस साइड पे आप आसानी आपको है तो मैं इस साइड पे हो जाता हूँ। जी आप, ये बड़ा टेक्निकल बंदा है, आज मैंने इससे मुलाकात की, अपना नाम भी बताएंगे और सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड आप लोगों का जो थोड़ा सा वेट किया। आज बेसिकली हमने एक डॉक्टर साहब के साथ टॉक की है अबाउट फ्रीलांसिंग के हम किस तरह यूथ को इम्पावर कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का, तो उसके सिलसिले में था, लेकिन ये है कि हम इसको लाइव लाएंगे और डॉक्टर साहब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी चीज़ों का भी आइडिया हुआ। कुछ चीज़ें में हम भी लैग करते हैं तो इंशाल्लाह हम उनको भी फुलफिल करेंगे और ये टॉक आप तक इंशाल्लाह जरूर बहुत जल्द पहुंचे। और आज मैंने नूर से वादा किया है कि हम आपको प्रोजेक्ट भी देंगे फ्रीलांसिंग में, आप करके दिखाएं, हम आपको देंगे इंशाल्लाह। बेसिकली मैं अपना थोड़ा इंट्रो करा देता हूँ। जी जी इंट्रो आपके लिए। मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 5th सेमेस्टर है मेरा एंड मैं साथ अपना फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, साथ 3D मॉडलिंग। यूनिवर्सिटी कौन सी है? इंटरनेशनल इस्लामिक। इंटरनेशनल इस्लामिक है, ठीक। और मैं अपना एज अ जॉब भी काम कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ। ठीक है, तो सो नाइस। थैंक यू। फ्यूचर में क्या सर इनसे पूछना चाहिए ना? अच्छा, उसामा कह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या प्लान है? राइट नाउ मेरा काम यही है कि मैंने अपना बिजनेस रन करना है इन मैकेनिकल फील्ड, क्योंकि मैकेनिकल फील्ड एक ब्रॉड फील्ड है और उसमें काफ़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं। उसमें फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा है, लाइक 3D मॉडलिंग जो कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत लो है। 3D मॉडलिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है इन पाकिस्तान, तो मैं उसी को टारगेट करना चाहूँगा और उससे मैं कुछ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी आमना, अच्छा ये लोग फिर हमारे साथ संडे को इंशाल्लाह ऑनलाइन ज्वाइन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत अच्छा लगा हमें काम करके इनके साथ। मेरा फर्स्ट मीटअप था बट ऐसा लग नहीं रहा था कि वो है, क्योंकि ये हम दोनों पेशावर से हैं। लेकिन हम दोनों लग नहीं रहे कि पेशावर लग से। नहीं रहे। इंशाल्लाह स्पून हम लोगों का है क्या इनके साथ कुछ फर्दर काम वगैरह हम लोग करें जरूर। और सॉरी कि आप लोगों को भी बहुत टाइम लगा हमारी वजह से वेट करना पड़ा। नहीं वो 15-20 मिनट थे, लेकिन वो मैंने दरमियान में जो गुंजाइश छोड़ी थी उसमें मैंने कवर किया, तो माशाल्लाह अच्छा था, टाइम पे था, लेकिन खैर थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो कोई इशू नहीं है आपके लिए। तो हमारी सब कुछ, और ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम है आज जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये लिंक जब शेयर करूंगा तो आप उसको सामने बड़े अच्छे तरीके से है ना, तो आप उसको जरा देख भी ले कि क्या हम करने जा रहे हैं हमारे। अल्लाह हाफिज बच्चे। वालेकुम सलाम। आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ एंड मैं 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अपना मैंने स्टार्टअप लिया हुआ है एज अ मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट वेब डेवलपमेंट की मेरी अलग टीम है, कंटेंट राइटिंग की अलग है, तो इसी तरीके से बस अपना इस तरीके से स्टार्टअप स्टार्ट। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। आपने ये स्किल किसी और को सिखाया है अभी तक? काफी लोगों कोर्स अपने प्रॉपर कोर्सेज वगैरह उनका कंटेंट बनाया हुआ है, तो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो इससे पैसे कमाती है कि नहीं? फ्री। अच्छा पैसे कमाती है। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मैं फ्री ट्रेनिंग। ठीक है उसामा, तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा बंदा तो मिल गया कि जिसको हम टास्क देके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आए मेरा नाम सैयद रुबीन हैदर है और मैंने स्टडीज़ की बात करूँ तो बीबीए किया हुआ है। 2021 में मेरा क्लियर हो गया था और उसके बाद से मैं रियल एस्टेट फील्ड में हूँ और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ आईटी फील्ड में। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इनसे जब ये बातें कर रहा था मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसने काफ़ी सारा काम किया है और सीखा है और सिखाया है, और ये जिस फील्ड को इसने सेलेक्ट किया है वो है तो बड़ा चैलेंजिंग एक एजुकेटेड आदमी के लिए। पहले तो मेरे सोच से बाहर था, मुझे किसी ने इन्वाइट किया पिछले दिनों किसी प्रॉपर्टी के ऑफिस में ना,
तो मैं कह रहा था कि मतलब कैसे एनवायरनमेंट होगा, कैसे लोग बैठे हुए होंगे। आप हैरान हो जाएंगे, जब मैं वहां गया तो एक ब्रिगेडियर साहब ने मुझे रिसीव किया और एक 3 स्टार जनरल उनके बॉस थे। तो मैंने कहा यार ये कौन सा माहौल सर है, सारा ये तो ठीक ठाक पेमेंट कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान अभी रियल एस्टेट की तरफ जा रहा है, आप टेंशन न लें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फील्ड में। अभी थोड़ा सा कमजोर है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह। नहीं मैं पूछना तो नहीं चाहूंगा मैं सर, मेरा ख्याल है रियल एस्टेट बड़ा एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत सारे, जिस आपने कहा ना जॉब क्रिएशन की अगर हम बात करें, तो रियल एस्टेट में देयर इज सो मच पोटेंशियल फॉर जॉब क्रिएशन एंड इनकम जनरेशन। मैं ये नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्किल एज सच, कोई आईटी या उसका टेक का स्किल नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के स्किल से ही पैसा कमा सकते हैं। It really depends on how much energy you have and how much motivation you have, और आपके स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होती है ना, वो रियल एस्टेट में बहुत रेलेवेंट होती है। तो a lot of kids that we have can get into this, इंशाल्लाह। मुझे तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं फरहत बिल्कुल टाइम को देख रहा हूँ, टाइम इज ओवर, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहें, सारे बात करते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग को इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ कि वो फरहत की बात ठीक है कि वी आर गोइंग टू रीच टू 1 आवर और फिर वो डाउनलोड नहीं होता, ये वो नहीं होता, अपलोड नहीं होता। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग इस पे बात करते हैं, बाकी बातें यहाँ पे